हाँ, हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। हमने पिछले दिन पढ़ाया था वो गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम हमने कहा था बेसिक है। गॉस थ्योरम में बताया होगा कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है किसी भी चार्ज पर कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फ्लक्स का ये फार्मूला है, ये बताया था इंटीग्रल ई डी एस या इंटीग्रल ई इंटू एस ही मान लीजिए। ये बराबर डी फाई होगा, इंटीग्रल ई इंटू एस बराबर होगा ये फाई होगा। ये फ्लक्स होता है। फ्लक्स इज़ डिफाइंड एज, फ्लक्स का मतलब है जैसे कहते हैं साहब कोई चीज़ निकलता है ना, पानी से फ्लो हो रहा है, कहीं पर देखा होगा पाइप से पानी जा रहा है, तो फ्लक्स कितना ज़्यादा है, यानी इकाई एरिया में फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है हमेशा वेक्टर और क्रॉस सेक्शनल एरिया का डॉट प्रोडक्ट। हमेशा पानी पाइप से गिर रहा है तो किस स्पीड से पानी गिर रहा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए। दोनों अगर एक डायरेक्शन में है तो फिर डॉट प्रोडक्ट नहीं, सीधा प्रोडक्ट हो जाएगा, बिकॉज के साहब थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, ई इंटू एस हो जाएगा। तो ये पानी जो गिर रहा है, फेंका रहा है किसी पाइप से, दैट मे बी ट्रीटेड एज फ्लक्स। यहाँ चार्ज से फ्लक्स निकलता है। अब ये चार्ज है प्लस, अब यहाँ से ये लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पर प्लस चार्ज होगा तो इधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, लाइक दिस। ये ऑल दीज आर फ्लक्स। ये किसी चार्ज के चलते फ्लक्स, इसको फ्लक्स बोलते हैं। अगर माइनस चार्ज हो तो साहब इस तरह से ये लाइन होगा, लाइन लाइक दिस, ये लाइन होगा। तो कह रहे थे कि साहब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इसमें गॉस का थ्योरम था कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस का एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी भी सरफेस पर कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये हमने उस दिन बताया था। तो आज जो है वो हम बताएंगे उसका एप्लीकेशंस, थ्योरम का एप्लीकेशंस कि साहब उससे क्या एप्लीकेशन है। अब देखिए गॉस थ्योरम बहुत, इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड है, कहीं भी किसी भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए गॉस थ्योरम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी मच यूज़फुल। अदरवाइज़ अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन से करना चाहें तो मामला विल बी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत झंझटिया हो। गॉस थ्योरम से भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम डिराइव किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड से डिराइव किया है हमने, और फिर आज उसका यूज़ करना है। गॉस थ्योरम का यूज़, गॉस थ्योरम का डेरिवेशन, उस दिन हमने डेरिवेशन कर दिया था। अब बताया था कि साहब किसी भी सरफेस पर कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है उस सरफेस से घिरा कुल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम का आज एप्लीकेशन करना है, गॉस थ्योरम को अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के लिए यह है कि साहब कोई चार्ज कंडक्टर होगा, चार्ज बैड कंडक्टर होगा, कंडक्टर स्फेरिकल होगा, कंडक्टर लीनियर होगा, कंडक्टर सिलिंड्रिकल होगा, और उस कंडक्टर पर चार्ज होगा। तो वहाँ कहीं पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी निकालना उस किसी चार्ज कंडक्टर के चलते बहुत आसान है विथ हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, एंड बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा विथ हेल्प ऑफ कूलम्स थ्योरम। इसीलिए लोग गॉस थ्योरम को फंडामेंटल कहता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है वो गॉस थ्योरम का है, नॉट कूलम्स लॉ। तो ऐसी हालत में लेट अस डिराइव, आज हम बताएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। इससे पहले हम बता चुके हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, एंड टुडे वी विल डिस्कस derivation of electric field at different surfaces due to the different charge surfaces with help of Gauss theorem. Then let us consider a charged conductor. पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। ये हम बताते हैं, ये पहला है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर लाइक दिस। ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर का सेंटर यहाँ है, इस कंडक्टर का रेडियस कुछ आर होगा, स्फेरिकल कंडक्टर है। याद रखिएगा हमेशा एक दो बात, कैसा वो चार्ज जो होता है कहीं भी किसी भी कंडक्टर पर वो सरफेस पे होता है। चार्ज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज कैसा इलेक्ट्रॉन का जाना आना सरफेस ही से होगा, अंदर से नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कहीं से चला गया देन इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, और अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पे आ गया देन इट इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड। कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन जाता ही है, सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड। हम ये निशान बना देते दिस। ये कंडक्टर है, सो इससे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाना है और जाएगा तो ये चार्ज होगा यहाँ। अब इस कंडक्टर के चलते अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो कूलम्ब्स थ्योरम से तो बहुत लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन गॉस थ्योरम से इट विल बी मोस्ट एंड वेरी इजी। सपोज़ करिए कि साहब यहाँ ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। इस पॉइंट की दूरी यहाँ से ये कुछ मान लीजिए ये दूरी R है, एक बात है R है, और इस सरफेस का रेडियस कुछ है, इस सरफेस का रेडियस मैंने कंडक्टर का रेडियस मान लीजिए R है। तो नेचुरली R इज़ लार्जर देन R, ये R जो है ये R से बड़ा है, दिख ही रहा है। तो अब इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बात समझ में आ रही, कैसे जानना है? विथ हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम वी कैन डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। हमने लिखा है अब यहाँ एयर P पॉइंट लाइज आउटसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, so a small r which is distance of the point from center of the conductor is larger than बड़का r is radius of conductor। ये अगर r बराबर छोटा r बराबर बड़ा r कर दें then this point will coincide with surface of conductor। इस छोटा r को अगर बड़ा r से छोटा कर दें then point will go inside the conductor। okay, देन वाट आर वी रिक्वायर्ड टू डू, पहले हम बाहर निकाल लें, फिर सरफेस पर निकाल देंगे, फिर अंदर में निकाल देंगे। देखिए हम करेंगे ये कि यहाँ से एक इमेजिनरी सरफेस ऐसे इस स्फीयर का हम बनाएंगे लाइक दिस। इस रेडियस का एक सरफेस हमने बनाया इतना ही दूरी पर, ठीक। अब थोड़ा तो कम बेश होता ही है, नाप तौल के है नहीं वो। ये हमने काल्पनिक इमेजिनरी सरफेस है। याद रखिए ये निकालने के लिए जो हम लोग करते हैं काम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको जानना है ये P पॉइंट है, याद रखिएगा पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज़ टू बी नो, नहीं इज़ टू बी डिटरमाइंड। हम फिगर ही में सब कुछ लिख देते, इज़ टू बी डिटरमाइंड। और हेयर बड़ा R इज़ क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर या रेडियस ऑफ कंडक्टर लिख दीजिए। कंडक्टर स्फेरिकल है, स्फेरिकल कंडक्टर लिख लीजिए। चलिए कहीं नहीं लिखा है तो लिख लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर। एंड छोटा r बराबर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम कहाँ से? ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर। ओके, तो ये है, और ये पॉइंट हमने लिखा ये पॉइंट P है यहाँ पर, हेयर इट इज़ पॉइंट P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ टू बी नोन। एंड ये जो हमने बनाया है ये इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस स्फेरिकल इन शेप। नहीं ये अगर ये होता सिलेंडर होता तो सिलेंडर के जैसा बनाते, स्फेरिकल इन शेप। बात ठीक। तो ये है, इस पॉइंट पर निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको देखना ये है कि साहब वो अच्छा चार्ज इस कंडक्टर पर कुछ होगा, कितना चार्ज है वो भी मान लीजिए साहब स्फेरिकल इन शेप, ठीक है।
चार्ज ऑन दिस स्फीयर, चार्ज ऑन दिस स्फीयर, ऑन द स्फीयर बराबर कुछ मान लीजिए स्फीयर, ये बराबर क्यू से, क्यू मान लीजिए, क्यू से क्यू मान लीजिए। तो अब बताइए कि साहब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कितना? इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ई डॉट आर। तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो हमने माना है, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज़ टू बी डिटर्मिन्ड, जो जानना है, तो इस सरफेस का एरिया कितना हो गया? इसका एरिया अगर निकालें तो एरिया हो गया 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो स्फीयर। स्फीयर के एरिया का फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर चार्ज कितना है? चार्ज माने हुए हैं क्यू। तो गॉस के थ्योरम से होगा एकदम आसान, हम लिखेंगे कि साहब एफ चार्ज, हाँ सब कुछ तो फिगर में लिखा ही गया। अब लिखेंगे कि साहब ये गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये कितना है बताइए? गॉसियन सरफेस ये बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। छोटा आर, बड़ा आर इज इट्स रेडियस, एंड ये छोटा आर यहाँ है, ये छोटा आर कैसे लिख दिया? ये बड़ा आर है, ये छोटा आर नहीं, यहाँ ये इसको मिटा देना। छोटा आर यहाँ है, छोटा आर इज़ दिस, आर दिस है, ये नहीं, ये तो आर ही है, बड़ा आर है, बड़ा आर है, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, दिस वाज जस्ट मिस्टेक, ये भी बड़ा आर ही है, रेडियस है। तो ये एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस कितना हो गया बताइए? 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बराबर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज ई, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा बताइए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस, ओवर द गॉसियन। देखिए छोटा जी से हम गॉसियन लिख रहे हैं, हालांकि आदमी का नाम है, बड़ा जी से लिखना चाहिए, लेकिन जब मैथमेटिकली इसमें लिखेंगे तो बड़ा जी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब पूरा नाम लिखेंगे तो सिंबल जब देते हैं तो बड़ा से उसका नाम लिखेंगे तब। जैसे एम्पियर लिखते हैं तो एम्पियर लिखते हैं AMPERE, एम्पियर आदमी का नाम है, छोटा ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर उस आदमी का नाम लिखना पड़ेगा तो बड़ा ऐसे लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस, ये बराबर कितना होगा? ये होता है ई डॉट एस माने सरफेस एरिया। तो इस इमेजिनरी सरफेस का सरफेस एरिया कितना है? इसका रेडियस छोटा आ रहा है बड़ा गोला, लेकिन रेडियस इसका हमने छोटा आर मान लिया, इसका बड़ा आर मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ कितना होगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द गॉसियन सरफेस माने इस इमेजिनरी सरफेस पर, इसको गॉसियन सरफेस हमने कहा है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल इन शेप। तो स्फेयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज नॉट सर्किल जिसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर समझिए। सर्किल लाइज इन प्लेन, स्फेयर लाइज इन स्पेस, लेकिन स्पेस का फिगर हम लोग प्लेन में हम लोगों को बनाना है, बिकॉज के आवर बोर्ड इज प्लेन। सो ये फिगर ऐसा है। To this figure you never confuse that this is circle, this is circle. No, this is not circle, this is a sphere, this is a sphere, this is a spherical surface, this is बड़ा sphere which encloses the छोटका sphere where there are charges. बात समझ में आ रही? Then electric flux over this Gaussian surface बराबर कितना हुआ जी? E into 4 pi r square, and charge enclosed by this Gaussian surface कितना है? Charge enclosed by this Gaussian surface, ये कितना है बताइए? by this Gaussian surface ये कितना है? सरफेस बराबर मान ही लिया हमने, Q माना है ना कहीं पर, वहाँ माना हुआ है, ये बराबर Q। इसलिए गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, नोट कर लीजिए, बस लिखेंगे, हो गया ये, ठीक है, मिटा दें। इसलिए गॉस थ्योरम क्या कहता है? कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस
बराबर चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एक्वा। तो गॉस थ्योरम इम्प्लाइज लिखेंगे E इंटू 4πr² बराबर Q, चार्ज Q है, बाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज इम्प्लाइज E इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर Q बाई 4πε0r²। देखिए कितना आसानी से निकल गया, 2 मिनट में निकल गया। यानी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज कंडक्टर के चलते निकल गई। बात समझ में आ रही? याद रखना है चार्ज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और ये प्लस चार्ज कहिए कि प्लस क्यों दिया, माइनस भी दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन व्हेन एवर वी टॉक ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज के कंडक्टर डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर इलेक्ट्रॉन देता है, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो माइनस चार्ज की कमी होगी, और माइनस चार्ज की कमी माने पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो E बराबर कितना हो गया, Q बाई 4πε0r²। ये बड़ा R लिखा नहीं, छोटा r लिखना चाहिए ना। E इंटू 4, यहाँ छोटा r था, यहाँ छोटा r लिखना चाहिए। Q बाई 4πε0r²। अगर छोटा r बराबर बड़ा R हो, इफ़ छोटा r बराबर बड़ा R, दैट इज़ क्या मतलब, दैट इज़ पॉइंट P कहाँ लाइज करे, पॉइंट P लाइज ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर के सरफेस पर हो, सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो क्या होगा, देन E बराबर कितना हो जाएगा, Q बाई 4πε0r²। हाउ मच इज इट इज़, यू सी, ये आसानी से हो गया। लेकिन अगर ये पॉइंट P यहाँ पर था तो बता दिया, यहाँ पर आ जाए तो बता दिया, लेकिन अगर अंदर आ जाए, यहाँ पे आ जाए तो नहीं, तब तो इसका मतलब कि छोटा r जो है सेंटर से पॉइंट की दूरी, पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड। ये छोटा r क्या है, रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। छोटा r हमने लिखा है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टर, यहाँ से यहाँ की दूरी है। तो अगर ये छोटा r बड़ा r से छोटा हो तब क्या होगा, इफ़ छोटा r इज स्मॉलर देन बड़ा r, दैट इज व्हेन पॉइंट P, दैट इज व्हेन पॉइंट P लाइज inside the conductor, कंडक्टर के अंदर अगर जानना हो तब क्या होगा, ये पॉइंट P यहाँ है, तो E कितना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ एक ठो बनाना पड़ेगा इस तरह से इमेजिनरी सरफेस, और यहाँ पर कोई चार्ज होगा ही नहीं, बिकॉज कि हमने कहा चार्ज ऑलवेज रेजाइड्स ऑन दी सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज ही नहीं है। तो हम लिखेंगे कि साहब चार्ज इनक्लोज्ड बाय सच सरफेस, व्हेन पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस इमेजिनरी सरफेस। इसका नाम कुछ अपना S डैश रख दीजिए। यहाँ S डैश बराबर क्या है, ये S डैश S इसका सरफेस एरिया था, S डैश बराबर है एन इमेजिनरी स्फीयर, इमेजिनरी गोला है, S डैश एन इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस, कितना रेडियस का है, ऑफ रेडियस, इसका मान लीजिए कुछ x, रेडियस x नहीं, x ही मान लीजिए, ये इसको x मान लीजिए, रेडियस x ऑफ रेडियस x इज लेस देन r। नहीं जी, जो r से कम है, r है इसका पूरा रेडियस, r इस गोले का रेडियस है, इस इमेजिनरी का रेडियस छोटा r है, इस बड़ा वाले का रेडियस छोटा r था, इस बड़ा वाले गोले का इस सरफेस का रेडियस छोटा r था इसका, और इस गोले का रेडियस बड़ा r है, इसका जो मान रहे हैं x। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, देन चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस बराबर कितना है बताइए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज्ड बाय दिस इनर सरफेस, बाय दिस इनर हम लिख देते हैं अंदर वाला इनर सरफेस, ये बराबर हो जाएगा 0। इसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं, बिकॉज का चार्ज रिजाइड्स ऑन दिस सरफेस। इसलिए गॉस थ्योरम इम्प्लाइज, गॉस थ्योरम क्या बताएगा बताइए, गॉस थ्योरम इम्प्लाइज कितना होगा, E इंटू 4π, कितना माना है दूरी, x स्क्वायर 4πx², इस गोले का एरिया हुआ, ये बराबर 0/ε0 माने 0, दैट इज E बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर 0। यू रिमेंबर, हमेशा याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए हमेशा, चार्ज इनसाइड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज, याद रखिए हमेशा, यहाँ लिख देते इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड
inside a conductor is always हमेशा ज़ीरो। याद रखिए दिस पॉइंट एकदम काम का, ये पॉइंट काम का, ये पॉइंट काम का, जहाँ जहाँ ब्रैकेट कर दिया काम का। ठीक है, इतना ही रखिए, छोड़िए, कल दूसरे दिन फिर दूसरी